तो क्या आप भी सोच रहे हो फार्मा कंपनी ज्वाइन करने से पहले 3 साल का बॉन्ड साइन करे या ना करे, कंपनी को ज्वाइन करे या ना करे? आखिर बॉन्ड क्या है, कब आप बॉन्ड साइन कर दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आखिर कंपनी वाले भाई कैसी चाल खेलते, पता नहीं इतने कमेंट आ रखे हैं केवल और केवल बॉन्ड को लेके कि भैया हमसे 1 साल 2 साल 3 साल का बॉन्ड साइन करा रहे हैं, क्या हमें कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए और तब क्या होगा जब हमें बीच में ही कंपनी स्विच करनी हो, तब क्या करें? आखिर इस बॉन्ड से कैसे डील कर सकते हैं, सब आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो राम राम भाई सारा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप इस 3 साल के बॉन्ड से डील कर सकते हो और कैसे जब आप स्विच करना चाहते हो कंपनी को, लेकिन आपने बॉन्ड भी साइन कर रखा है, तो कैसे कंपनी को स्विच करना है। जो प्रैक्टिकल जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी। तो वीडियो का कंक्लूजन जानने से पहले पूरी इसकी थ्योरी जानते हैं कि आखिर बॉन्ड क्या है, कब आप बॉन्ड साइन कर दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आखिर कंपनी वाले भाई कैसी चाल खेलते हैं, जाने अनजाने में आपसे बॉन्ड भी साइन करा लेते हैं और आपको पता भी लगता है, और ज्वाइन करने के बाद पता चलता है कि मैंने तो 3 साल का बॉन्ड साइन कर दिया है। लेकिन जो भी भाई कमेंट कर रहे हैं, आई होप कि भाई इन्होंने अपने किसी फ्रेंड से सुना होगा, किसी रिलेटिव से सुना होगा कि इस कंपनी में तो इतने साल का बॉन्ड करा रहे हैं। फिर आपके माइंड में कन्फ्यूजन आती है कि इस कंपनी को ज्वाइन करे या ना करे। फिर आप मेरी वीडियोज़ पर कमेंट करते हो कि भैया क्या करें। तो मैं अपनी खुद की कहानी बताता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में कंपनी ज्वाइन करी थी, मुझे पता भी नहीं था कि भाई 1 साल का बॉन्ड मैंने साइन कर रखा है। एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं पता था, जैसे आप हो वैसे मैं था स्टार्टिंग में कि भाई ऑफर लेटर आता है, ज्वाइनिंग लेटर आता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है। मुझे कोई मतलब नहीं था, मुझे काम करने से मतलब था, मुझे कंपनी में जाना है, जॉब चाहिए। लेकिन जैसे जैसे कलीग से फ्रेंडशिप हुई, आपस में बातचीत स्टार्ट हुई, तब जाने अनजाने में पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे इतने टाइम का बॉन्ड हो रखा है। तो मैं काफ़ी टेंशन में आ गया कि यार इतना टाइम मैं कैसे निकालूंगा, इतनी कम सैलरी में इतनी फैसिलिटी भी नहीं है तो मैं कैसे निकालूंगा। तो वो टाइम तो निकल जाता है, बट जाने अनजाने में मैंने कहीं ना कहीं 1 साल का बॉन्ड तो साइन कर दिया था। तो आगे बढ़ने से पहले मैं शुरू में ही कह देता हूँ कि भाई इस वीडियो की एंड पे मैं ऐसी कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप कंपनी के इन स्कैम से बच सकते हो। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने बॉन्ड साइन कर दिया है, फिर बाद में रोते फिरोगे। तो वीडियो की एंड को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड जस्ट लाइक प्रिजन, हथकड़ी भी बोल सकती हो कि भाई पुलिस ने बोल दिया कि इतना इतना टाइम आपको हमारे साथ रहना है, इससे पहले नहीं जाना। ठीक वैसे ही कंपनी भी आपकी रजामंदी लेती है कि भाई इतने टाइम इंटरवल से पहले आप हमारी कंपनी को छोड़ नहीं सकते हो। अगर छोड़ते हो तो भाई हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे, या फिर कुछ कंपनसेशन आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने आप पर इन्वेस्ट किया है, आपको ट्रेनिंग दी है ना, आपको इतनी सारी चीज़ें सिखाई है, हमने इन्वेस्ट किया है, तो आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो इस स्वरूप आपको कुछ ना कुछ तो हमें देना ही पड़ेगा। तो अक्सर कंपनियां यही करती है कि भाई पता नहीं 1 साल 2 साल 3 साल का एक्स पीरियड का जो है वो बॉन्ड साइन कराती हैं। उस बॉन्ड में होता है क्या है कि अगर आप टाइम इंटरवल से पहले छोड़ देते हो तो या तो आपको सैलरी पे करनी पड़ती है। जब आप ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आएगा तो उसमें सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी रहती है। बॉन्ड का भी उसमें एक सेक्शन होता है कि अगर इतने टाइम से पहले अगर आप कंपनी को छोड़ते हो, सभी कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है, सब ने बना रखी होती है कि इतनी पे आपको करना पड़ेगा या फिर इतने मंथ की सैलरी आपको देनी है। हमें तो पहले ही पता है कि भाई जहाँ भी हम जाने वाले हैं वहाँ तो बॉन्ड होगा ही होगा। तो अब उससे बचे कैसे? अब हो सकता है कि भाई ज्वाइन करते ही 10-15 दिन के अंदर हमें कोई दूसरी कंपनी से अच्छा ऑफर मिल जाए या फिर दूसरी कंपनी पसंद आ जाए और हमारा वहाँ पे जाने का मन पड़ जाए। लेकिन हमने तो भाई बॉन्ड साइन कर रखा, तो इस हालत में क्या कर सकते हैं? तो देखिए, कोई भी कंपनी हो आपको ज्वाइन कराते ही आपको 6 महीने तक प्रोबेशन पीरियड पे रखती है, यानी एक तरह से आपको एज अ ट्रेनी ही रखती हैं। 6 महीने के बाद वो कन्फर्मेशन करती है कि ये हमारी कंपनी का एक पक्का एम्प्लॉय है। जैसे सुना ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ठीक वैसा ही कंपनी रखती है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप रहते हो, अगर प्रोबेशन पीरियड से पहले यानी कि कन्फर्मेशन से पहले अगर आप कंपनी छोड़ भी दोगे तो कंपनी कुछ नहीं कर सकती है। भले ही भाई आपके ऑफर लेटर में लिखा हुआ कि ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड अगर आप छोड़ते हो तो हम कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ये सब आपको डराने के लिए है। देश का कानून भी यही बोलता है कि कंपनी आपको
रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती हैं ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड कि आपको छोड़ के नहीं जाना है। आपको पूरी छूट है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आप कभी भी बिना नोटिस के कंपनी को छोड़ के जा सकते हो। और सेम यही रूल अप्लाई होता है कंपनीज पर भी। कंपनी आपको 6 महीने के दौरान कभी भी निकाल सकती है विदाउट एनी नोटिस। 6 महीने के बाद जब कन्फर्मेशन हो जाएगा तब आपको, अगर आपसे कोई गलती होती है या फिर विदाउट एनी गलती अगर आप कंपनी आपको निकालना चाहे, कंपनी आपको सबसे पहले नोटिस देगी ऐसे ऐसे करके हम आपको कंपनी से निकाल रहे हैं, तो आप अपनी नौकरी ढूंढ लीजिए। लेकिन वो टाइम इंटरवल काफ़ी बड़ा होता है। 3 महीने पहले कंपनी को नोटिस करना होगा, नोटिस देना होगा कि हम इस एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं, हम आपको निकाल रहे हैं। या तो वो 3 महीने की सैलरी दे देगी या फिर 3 महीने आपको कंपनी में रखेगी, आपको इन्फॉर्म कर देगी कि हम आपको 3 महीने बाद निकाल देंगे, आप कहीं दूसरी जगह ढूंढ सकते हो नौकरी। या तो आप नौकरी ढूंढ लो या फिर 3 महीने की सैलरी ले लो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। लेकिन अगर गलती से आपसे कोई भी गलती हो गई और कंपनी आपको निकालने का नोटिस दे रही है, लेकिन आप क्लेम कर रहे हो कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन कंपनी के पास पक्का प्रूफ है आपको गलत साबित करने का, तो उस केस में कंपनी आपको विदाउट नोटिस कभी भी निकाल सकती है विदाउट एनी सैलरी पे किए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी है। अक्सर एचआर वाले क्या करते हैं कि भाई जब बिल्कुल छुट्टी होने वाली होती है जल्दी में आपसे फाइनल साइन करवा लेते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। जहाँ भी एचआर वाले आपको साइन करने को बोले, पूरी टर्म एंड कंडीशन को पढ़ो, हर एक चीज़ को पढ़ो। अगर कोई भी आपको फोर्स कर रहा है कि ये कर दो सर ऐसी है, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ज्वाइन करने से पहले हर एक टर्म एंड कंडीशन का आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है, खास करके बॉन्ड का या फिर इंटर यूनिट ट्रांसफ़र का। कई बार क्या होता है कि भैया फार्मा एज अ फार्मा तो आप ज्वाइन करते हो, लेकिन उसी कंपनी में कॉस्मेटिक की भी यूनिट होती है। अब उस ज्वाइनिंग लेटर में ये टर्म एंड कंडीशन रहती है कि जब हम चाहे तब आपको कॉस्मेटिक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फार्मा में भी आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसी टर्म एंड कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई भी फोर्स करे तो आपको मानना नहीं है, एंड तक सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो ये था आज की वीडियो में बॉन्ड से रिलेटेड मैं जितना भी बता सकता था और जितना मुझे पता था, पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या प्रैक्टिकली चीज़ें होती है, वो सब मैंने आपको बता दिया। अगर इससे रिलेटेड, अगर बॉन्ड से रिलेटेड और भी कुछ आपके डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ टॉपिक है जो आपको तंग कर रहा है, जिसमें आप कन्फ्यूज़न हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और जॉब रिलेटेड या फिर कोई भी हमारी न्यू नोटिफिकेशन होती है जॉब से रिलेटेड, वो मैं सारी व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। तो ठीक है, मिलते हुए नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।